नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़े खेल भी होते हैं और छोटे खेल भी होते हैं। बिहार ने हाल के वर्षों में, पिछले वर्ष हो या फिर आगे भी हो, कई बड़े बड़े खेल देखे हैं और बिहार में छोटे छोटे खेल बहुत होते रहते हैं। बड़ा खेल कभी कभी होता है, लेकिन छोटा सियासी खेल लगातार होते रहता है। तो बिहार में एक ऐसा ही खेल लगातार चल रहा है और ये खेल ऐसा है कि इस बात के आसार नजर आते हैं कि कहीं ये छोटा खेल किसी बड़े खेल का रूप न ले ले। छोटी लड़ाई अक्सर बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, आमतौर पर भी और राजनीति में भी, सामान्य जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी, राजनीति में भी इस तरह की छोटी लड़ाइयां बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। वही खेल चल रहा है, वही लड़ाई चल रही है। चेहरे की लड़ाई है, विज्ञापन की लड़ाई है, टीआरपी की लड़ाई है। बिहार में जो कई तरह के आयोजन होते हैं उसके विज्ञापन छपते हैं, सरकारी विज्ञापन, और उन विज्ञापनों से आरजेडी कोटे के मंत्रियों का चेहरा गायब कर दिया जाता है, नदारद कर दिया जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब कर दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर होती है। तो एक तरफ आरजेडी के एमएलसी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, इस बात का अंदेशा जताया जाता है, इस बात की चर्चा होती है कि क्या यह खेल आरजेडी का ही है। आरजेडी या लालू तेजस्वी सुनील सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हैं। और कई बार आरजेडी के दूसरे नेताओं के बयान भी आ जाते हैं जो जेडीयू को और नीतीश कुमार को नाराज करने वाले होते हैं, लेकिन सुनील सिंह लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी खूब खेल कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने एक साथ कई खेल आरजेडी के साथ किए हैं और कम से कम राजनीति में इतने संयोग तो होते नहीं हैं। अब से थोड़ी देर दिन पहले की बात करें तो राजगीर महोत्सव था राजगीर में। कायदे से ये पर्यटन विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन पर्यटन मंत्री जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं तेजस्वी यादव, राजगीर महोत्सव के विज्ञापन से उनकी तस्वीर गायब। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर। बड़े पैमाने पर बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और ये शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। ये तो बच्चा भी बता देगा कि शिक्षकों को अगर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो शिक्षा विभाग से जुड़ा मसला है। लेकिन उतने बड़े कार्यक्रम से भी शिक्षा मंत्री को दूर रखा गया, यानी शिक्षा मंत्री मंच पर थे लेकिन उनकी तस्वीर विज्ञापनों में नहीं थी। अखबार में जो विज्ञापन दिए गए, बिहार के उप मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं थी। मंच पर जो होर्डिंग लगा हुआ था उसमें तस्वीर नहीं थी तेजस्वी यादव और बिहार के शिक्षा मंत्री की। तो ये खेल नीतीश कुमार ही करना जानते हैं, ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। 43 विधायकों वाली पार्टी, तकरीबन 80 विधायकों वाली पार्टी को ऐसे चैलेंज कर रही है। उस पार्टी के कोटे से जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर गायब हो जा रही है। विज्ञापनों में उनकी तस्वीरों को जगह नहीं मिल रही है। तो नीतीश कुमार पर हमला हो रहा है, नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है आरजेडी की तरफ से। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं हैं, नीतीश कुमार रिएक्ट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार इसी तरह का खेल करते हैं और अगर ये खेल हो रहा है तो ऐसा खेल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। अब इस खेल को आरजेडी कितनी बर्दाश्त करेगी ये देखना होगा और ये खेल या ये लड़ाई आगे जाकर क्या रूप लेती है ये देखना होगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से विज्ञापनों वाला ये खेल कर रहे हैं, चेहरों वाला ये खेल कर रहे हैं कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों की तस्वीर गायब हो जाती है। और क्या सवाल यह भी है कि जेडीयू कोटे के मंत्री, जेडीयू कोटे से जो मंत्री, मान लीजिए भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, मान लीजिए दूसरे विभाग के मंत्री हैं सुमित सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, या जेडीयू कोटे से और भी कई मंत्री हैं, जमा खान हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, और इनके विभाग से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होगा
तो जेडीयू कोटे के मंत्रियों की भी तस्वीर गायब हो जाएगी, नदारद हो जाएगी, सिर्फ उसमें भी नीतीश कुमार की ही तस्वीर होगी। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो खेल चल रहा है, अब ये खेल कहां जाकर रुकेगा, ये खेल कहां जाकर समाप्त होगा, ये देखना होगा। और खेल दोनों तरफ से चल रहा है। खेल नीतीश कुमार की भी तरफ से चल रहा है, जो हमने आपको बता रहे हैं कि लगातार तस्वीरें गायब हो जा रही है विज्ञापन से, और खेल आरजेडी की तरफ से भी चल रहा है। सुनील सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधा जा रहा है, और सुनील सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आरजेडी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है आरजेडी को, अगर सुनील सिंह निशाना साध रहे हैं। और ऐसे ऐसे हमले, ऐसा नहीं है सुनील सिंह ने सिर्फ आज हमला किया हो। एक वक्त आया जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में कोई बयान दिया, कोई बात कही, और उसको लेकर फिर इतनी फजीहत उनकी हुई, इतनी किरकिरी हुई कि उनको सदन में माफी मांगनी पड़ी। ये कहना पड़ा कि आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी शर्म कीजिए। मैं शर्म ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी निंदा कर रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। उस मामले में भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ खड़े थे, लेकिन सुनील सिंह ने उन पर तंज कसा, उन पर निशाना साधा, हमला बोला। और सुनील सिंह दरअसल खार खाए बैठे हैं दूसरी वजह से। सुनील सिंह खार खाए बैठे हैं और नीतीश कुमार ने उनको खूब फटकार लगाई थी, और फटकार वाली वो खबर सामने आ गई कि नीतीश कुमार ने आज खूब फटकारा है आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को। नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे कि सुनील सिंह और अमित शाह की तस्वीर सामने आ गई थी। सुनील सिंह ने खुद ही इसको पोस्ट किया था, और सारे लोगों के सामने नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को डांटा था कि आप अमित शाह से मिलते हैं, आप किसके संपर्क में हैं, आप बीजेपी के संपर्क में हैं। तमाम तरह की बातें सुनील सिंह को खूब खरी खोटी नीतीश कुमार ने सुनाई थी। बीच बचाव किया था इस मामले में तेजस्वी यादव ने। तो ये पूरी लड़ाई है, और सुनील सिंह लगातार निशाना साध रहे हैं, हमलावर हैं। दूसरी तरफ जेडीयू भी कम खेल नहीं कर रही है, जेडीयू भी खेल कर रही है। आरजेडी कोटे के मंत्रियों की तस्वीर गायब, उनके चेहरे गायब विज्ञापनों से। तो यह भी एक खेल है, लेकिन ये खेल और कितना होगा, किस तरह का होगा, और आगे जाकर ये खेल क्या रूप लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से विज्ञापनों से उद्योग मंत्री की तस्वीर गायब है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है, और पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों से आरजेडी कोटे के मंत्रियों की तस्वीर गायब रही, उप मुख्यमंत्री की तस्वीर गायब रही। तो ये बताता है कि अंदर अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसका विस्फोट आने वाले दिनों में हो सकता है। सुनील सिंह पहले और आखिरी नाम नहीं है। हो सकता है कि आरजेडी की तरफ से इस तरह के विरोध के स्वर और सुनाई दे और दिखाई दे। यह भी हो सकता है कि सुनील सिंह जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, और इन हमलों पर आरजेडी ने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, आज जेडीयू का सब्र जवाब दे गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। कल नीतीश कुमार का सब्र भी जवाब दे जाए, और नीतीश कुमार का सब्र जवाब दे जाए, तो फिर बड़ा खेल हो जाएगा। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।